अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल मदावा। नवेरा जिसने आहिल को रेस्टोरेंट में किसी लड़की के साथ देख लिया था और फिर वो इन दोनों का पीछा करने लगी अपनी दोस्त के साथ। उस जगह पर पहुंचती है जहां पर आहिल इस लड़की को लेकर गया था, यानी कि उस घर में जहां पर आहिल इस लड़की के साथ गया। अब यहाँ पर जाकर आहिल आहिल को देखकर एकदम से हैरान हो गई, अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। आहिल भी नवेरा को देखकर शॉक्ड। तुम यहाँ पर तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? तो नवेरा पूछ देती है, वो लड़की कौन थी जो तुम्हारे साथ रेस्टोरेंट में थी? अब आहिल आहिल कैसे मानेगा? कौन लड़की? कोई गलतफहमी हुई है तुम्हें, ये मेरे दोस्त का घर है। तो ऐसे में नवेरा जो कि चिल्ला रही थी, तो इस लड़की ने सुना तो ये भी जल्दी से रूम से बाहर आ गई। क्या हुआ, कौन है यहाँ पर? नवेरा जो कि आहिल की बात पर यकीन कर भी लेती कि वो दोस्त के घर में आया है, लेकिन इस लड़की को सामने देखकर कैसे यकीन कर सकती है। नवेरा के तो पैरों तले से जमीन खिसक गई और इस लड़की के पास जाकर कहने लगी, कौन हो तुम? क्या रिश्ता है तुम्हारा आहिल के साथ? और इस घर में तुम दोनों क्या कर रहे हो? कौन है और इस घर में? तो ऐसे में लड़की बड़े ही तहम्मुल से और हैरानगी से कहने लगी, मैं तो बीवी हूँ इनकी, आप कौन है? अब नवेरा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। बीवी? और मैं भी तो बीवी हूँ इसकी। यूँ नवेरा पर और फिर इस लड़की पर हकीकत खुली आहिल की कि आहिल 2 शादियां कर चुका है। नवेरा तो इस बड़ी दुनिया में बिल्कुल अकेली होकर रह गई, सिर्फ इस दोस्त का साथ है और कोई भी नहीं। फूट फूट कर रोती है कि आखिर क्या करे, क्या वो घर जाए भी या ना जाए? आखिर जाए तो किस हक से जाए, किस घर जाए? अपने मेके जाए या फिर आहिल के साथ रहे? इतना बड़ा कंप्रोमाइज वो कैसे कर सकती है? अब आहिल को जो मालूम पड़ गया कि दोनों एक दूसरे की हकीकत जान चुकी हैं कि मेरी 2-2 बीवियां हैं, तो फिर ऐसे में आहिल इतना कंजूस है कि पैसा बचाने के लिए एक ही घर रेंट पर लेगा और फिर दोनों को एक ही जगह पर रखेगा, जो कि नवेरा से बर्दाश्त नहीं होने वाला। नवेरा की ये हालत देखकर अब नवेरा की दोस्त नूर से कांटेक्ट करेगी और उसे सब कुछ बताएगी, तब जाकर नूर नवेरा से मिलेगी और उसे घर वापस ले जाएगी। लेकिन फिलहाल इसमें कुछ वक्त बाकी है। अभी तो आलियान को एहसास हुआ कि उसने गलत किया, उसे नूर पर एतबार करना चाहिए था। तभी आज जब यूनिवर्सिटी से पिक करने आया तो साथ ही सॉरी करने के लिए बुके भी ले आया। नूर तो इस तरह से आलियान को देखकर हैरान रह गई। जल्दी से आलियान के पास आई तो आलियान एडमिट करता है कि उसने गलती की। मुझे तुम पर एतबार करना चाहिए था नूर। अगर तुम मेरी जिंदगी में आई हो तो यकीनन तुम मेरी हो। आरिश तुम्हारा माजी था, इस बात को मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने तुम पर एतबार नहीं किया। मैं जान चुका हूँ कि वो ही है जो तुम्हें तंग कर रहा होगा, वरना तुम तो अपने रिश्तों में सच्ची हो ना। तुम तो ईमानदारी से हर रिश्ता निभाना जानती हो। मैंने क्यों तुम पर एतबार नहीं किया? रिश्ते तो एतबार की बिना पर बने होते हैं, लेकिन जब एतबार ही नहीं तो रिश्ते खोखले हो जाते हैं। आलियान इतनी समझदारी की बातें कर रहा है, नूर को बहुत अच्छा लगा। आलियान नूर को घर ले जाना चाहता है, लेकिन नूर भी कह देती है, यहीं से आपके साथ जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगता, रात को लेने आइएगा, फिर मैं घर से वापस जाऊंगी। तो आलियान नूर की ये बात भी मानता है, इसलिए तो अब रात को उसको लेने आता है। तो फिर नूर खुशी खुशी आलियान के साथ वापस आ गई। रास्ते में आलियान उसको फूलों के गजरे भी पहनाता है। बेशक वो बहुत अच्छी तरह से अपने घर में नूर का वेलकम करना चाहता है। नूर और आलियान के बीच में जो बदगुमानी थी, जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो तो क्लियर हो चुकी है। आलियान को अपने किए पर शर्मिंदगी है, वो नूर से माफ़ी मांगता है, लेकिन जब नूर नवेरा का साथ देगी, उसे घर वापस लाएगी और आलियान को मालूम पड़ेगा कि ये सब कुछ नूर की वजह से हुआ। नूर वापस लेकर आई आलियान को, तो आलियान को अपनी माजी की इंसल्ट याद आएगी, जब नवेरा उसको छोड़कर उसको जलील करते हुए किसी और के साथ भाग गई थी। और ऐसे में आलियान का रवैया नूर के साथ फिर से खराब हो जाएगा। फिर से वो नूर से बदगुमान हो जाएगा कि एटलीस्ट मुझे तो बताती, नवेरा को लाने से पहले उसे क्यों लेकर आई तुम? बस इस तरह से नूर और आलियान में एक बार फिर से दूरियां आ जाएंगी। तहसीन जो कि इस प्रेशर में है कि खानदान में सबकी शादियां हो रही तो उसकी क्यों नहीं, तो फिर ऐसे में उसके पास सिर्फ एहतशाम ही एक ऑप्शन बचा जिससे वो मिलना चाहती है और शादी के बारे में उसके लिए हाँ करना चाहती है। तभी तो उसे फ़ोन कर दिया, मिलने का कह दिया, लेकिन फिर कुछ ही देर बाद फ़ोन कर दिया, नहीं मिल सकती,
किसी को मालूम पड़ गया तो क्या सोचेगा कोई मेरे बारे में। और ऐसे में बरादरी से बाहर हमारी शादियां नहीं हुआ करती, कोई नहीं मानेगा। तो एहतशाम तहसीन को यकीन दिलवाता है, आप हाँ तो कीजिए, बाकी सब मैं कर लूँगा, मैं खुद आलियान को मनाऊंगा, आपका नाम भी नहीं आएगा। बेशक यही एक सच्चा आशिक हुआ करता है कि अपने महबूब का नाम भी वो किसी के सामने नहीं आने देता और सारा कुछ अपने ऊपर ही सह जाता है। एहतशाम एक बहुत अच्छा जीवन साथी साबित हो सकता है और तहसीन और एहतशाम की आगे चलकर शादी भी होगी और तभी बरादरी की ये रीत खत्म होगी, ये रवाज टूटेगा कि बरादरी से बाहर शादी नहीं हो सकती। बेशक इस रीत को तो टूटना ही है, क्योंकि इस रीत में बंध कर बहुत से रिश्ते खराब हो जाते हैं। पहले नवेरा तो भागकर शादी कर चुकी है खानदान से बाहर, लेकिन तहसीन तहसीन सबकी मर्जी से खानदान से बाहर शादी करेगी और उसके बाद ही ये रीत, ये रवाज टूटेगा और फिर से लड़कियों की खानदान के बाहर शादी होना स्टार्ट हो जाएगी। बेशक ये कपल जो ड्रामा में डाला गया सिर्फ इसलिए डाला गया कि पुरानी रीतों रवाजों को ख़त्म किया जाए और नए दौर के तकाज़ों को समझते हुए नए तरीके से जिया जाए। फ्रेंड्स, क्या आपको लगता है कि बाज़ खानदानों में आज भी ये रस्म चल रही है कि खानदान से बाहर शादी नहीं करनी? क्या कहते हैं आप इस बारे में? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।